सिस्टम टाइप 2 तक हो चुका था। आज टाइप 3 शुरू करने वाले हैं। तो टाइप 3 का क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा। टाइप 3 से लेके आई गेस टाइप 6 तक आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी जो टाइप्स बचा हुआ है उसको ख़त्म करेंगे। चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। यहाँ से वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना भी इसका नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, ठीक है। चलो आगे क्लास शुरू करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि पाइप ए टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, ठीक है। 20 घंटे में भर रहा है। जो पाइप ए है, पाइप ए वो क्या कर रहा है, भरने का काम कर रहा है। कितना घंटा में, 20 घंटे में भर रहा है। पाइप बी जो है वो भी भरने का काम कर रहा है, कितना में, 30 घंटा में, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, और पाइप सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी जो है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। कितना घंटा में, 40 घंटा में, ठीक है। सबसे पहले ये देखो टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम का एलसीएम लेते हैं। तो इससे क्या निकलेगा, आप लोग का काम निकल जाएगा। तो 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। 120 तो 120। अब देखो स्ट्रेंथ यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, वर्क बटा में टाइम। तो वर्क कितना है, 120 काम करना है। और टाइम कितना है, 20 करके, तो 20 से 120 कितना बार में, 6 बार में, प्लस 6, ठीक है। क्योंकि भरने का काम कर रहा है। यहाँ पे कितना, 30 से 4 टाइम्स में, ये भी प्लस में होगा। और उसके बाद 40 से कितना, 3 टाइम्स में, ये माइनस में इसलिए क्योंकि ये खाली कर रहा है, ठीक है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सभी को, तीनों को एक साथ खोल दिया जा रहा है, ठीक है। तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाएगा तो टाइम कितना लगेगा। तो देखो टाइम का क्या होता है फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू वर्क बटा में स्ट्रेंथ। वर्क कितना है अपने पास, 120 का है। और स्ट्रेंथ कितना है, देखो स्ट्रेंथ तुम सबको जोड़ मत देना, जो बताए थे पिछले वीडियो में उसी तरह से, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो 6 और 4 कितना हुआ, 10 हुआ। अब 10 में से देखो ये नेगेटिव है, और नेगेटिव में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, ठीक है। तो ये 7 से कितना में कटेगा, 17 तक कटेगा, उसके बाद और नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, 17 होल 1/7, ठीक है। क्योंकि 17 7 जा 119 तक गया, उसके बाद फिर 1/7 आवर्स, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या बोला है कि नल ए एक पानी की टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। देखो नल ए जो है वो भरने का काम कर रहा है, कितना मिनट में भर रहा है, एक टंकी को 25 मिनट में भर रहा है। और बी जो है वो कितना, 40 में भर रहा है, ठीक है। बी उसी टंकी को 40 में भर सकता है। अब क्या बोला आगे देखो, नल सी 30 मिनट में खाली करता है। इसमें भी खाली करने का बात है, सी जो है खाली कर रहा है 30 मिनट में। सबसे पहले तो एलसीएम, जब एलसीएम ले लेंगे टाइम का तो क्या हो जाएगा, हम लोग को वर्क निकल जाएगा कितना करना है। तो यहाँ पे 25, 30 और 25, 40 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्ट्रेंथ निकालते हैं। स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 24 और 25 600 होता है। उसके बाद फिर 4 से 4 15 या 60, तो वहाँ पे 15 हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेंथ, और यहाँ से 20, ठीक है। टाइम पूछा है, टाइम टाइम पूछा है कि क्या बोला है, सात सबको एक साथ खोला जाए तो कितना समय में खाली हो जाएगा, मतलब टाइम मिनटों में, ठीक है। तो देखो ये सब मिनट में था ना, तो मिनट में ही आंसर आएगा, ठीक है, मिनट। टाइम पूछा है तो क्या होगा, टोटल कितना हम लोग के पास काम है, 600 बटा में स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कितना है, 24, 15 और इधर माइनस हो रहा है 20, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 में से इधर -5 बचा, 15 में से अगर 20 गया तो, और फिर 24 में से अगर -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, 19। तो इसमें क्या हो जाएगा, 19 से कटेगा, कट के ये तुम्हारा 31 टाइम्स, ठीक है। 31 11/19 मिनट, आंसर। और ये कितना में, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे देखते हैं। अब देखो कभी कभी तुम ये नोटिस करना कि देखो नीचे में 19 है,
ठीक है, तो कैलकुलेशन करने में टाइम बचेगा। देखो नीचे में 19 है और 19 ही रहेगा, डिनोमिनेटर हमेशा 19 रहेगा, चाहे वो होल में हो, मिक्स फ्रैक्शन या फिर कुछ में भी रहे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 19 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 31, सॉरी ऑप्शन डी। ठीक है, देखो एक ही ऑप्शन में है, बाकी में तो नहीं है। तो ऑप्शन से भी बनाना देख के, ताकि जल्दी बने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? दो पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है। दो पाइप है जो कि भरने का काम कर रहा है। ठीक है, ए और बी, जो कितना भर रहा है? एक भर रहा है 15 मिनट, 12 मिनट, सॉरी 12 है ये, 12 मिनट, और बी कितना में? 15 मिनट। ठीक है, 12 और 15 मिनट भर रहा है। अब क्वेश्चन में आगे देखो क्या बोला है, यहाँ एक निकासी नल भी है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। ठीक है, एक निकासी नल है। ठीक है, एक निकासी नल है जो कि निकाल रहा है, और तीनों को साथ में खोला जाए तो कितना भर रहा है? 10 मिनट में। मतलब यहाँ पे ए बी सी तीनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ए प्लस बी सी, सी जो है नेगेटिव है, ठीक है, निकालता है। तो ये कितना में भर रहा है? 10 मिनट में भर दे रहा है। ठीक है, अब देखो ये टाइम दिया हुआ था, यहाँ से एलसीएम कितना का होगा? 12, 15 और 10 का एलसीएम तुम्हारा होता है 60 का। ठीक है, अब यहाँ से स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 12 25 60, और इधर 15 चाहे 60 और 10 चौक 60। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? भरी हुई टंकी को पूरा खाली करने में कितना समय लगेगा? सी, ठीक है ना, सी कितना समय लगाएगा, मतलब सी का हम लोग को स्ट्रेंथ चाहिए तभी ना निकलेगा। तो अब देखो जरा, 5 और 4 कितना हुआ? ये सब जो भरने वाला काम कर रहा है, इसका जोड़ के 9 आ रहा है ना स्ट्रेंथ। अब देखो 9 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 6 आएगा, क्योंकि देखो ये सब तो भरने का ही काम कर रहा है ना, भरने का ही काम कर रहा है, सिर्फ सी खाली करने का काम कर रहा है। तो सी का जो स्ट्रेंथ है वो तो माइनस हो रहा है ना यहाँ पे। अब जब सी का नेगेटिव वाला निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग का पॉजिटिव आ जाएगा, जो आंसर है वो निकल जाएगा, सी का स्ट्रेंथ निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब दोनों को जोड़ के 9 आ रहा है, तो ऐसा क्या माइनस करे कि ये 6 बन जाए। अब 6 बनेगा क्यों? क्योंकि माइनस हो रहा है ना, सी का स्ट्रेंथ नेगेटिव में है। तो ऐसा क्या माइनस करेंगे? तो 6 9 में से जब -3 करेंगे तो क्या होगा? 6 निकलेगा। इसका मतलब क्या कि सी का जो स्ट्रेंथ है, सी का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? 3 का है। ठीक है, क्योंकि जो सी है वो नेगेटिव है, और इसलिए सी जो है घटाने का काम करेगा हमेशा। ठीक है, तो अब देखो जब सी को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 बच जाएगा। तो टाइम पूछा, सी का टाइम खाली करने का, तो क्या हो जाएगा? काम कितना है अपने पास? 60 का है, घटा में क्या होगा? 3, 3 से 2 बार में, मतलब 20 मिनट्स। खत्म, ऑप्शन बी। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4, सो टाइप नंबर 4 शुरू होगा इसके बाद। आगे क्या बोला है देखो, ये टाइप को थोड़ा सा समझना अच्छा से, क्योंकि ये टाइप जो है इसमें से एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, पूछा ही जाता है हमेशा रेगुलरली, तो थोड़ा इसको अच्छे से समझो। देखो क्या बोला है, 3 पाइप द्वारा टंकी को भरने में क्या समय लगेगा? ठीक है ना, 3 पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, जिनका व्यास, ठीक है ना, जिनका डायमीटर दिया हुआ है कितना? 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर छूट गया, इंग्लिश में होगा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होगा। देखो इंग्लिश में दिया है, इसको हटा नहीं सकते यहाँ से। देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ए का कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर, बी का कितना दिया है डायमीटर? 2 सेंटीमीटर, और सी का 3। ठीक है, तो अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, जब सबसे बड़ी पाइप, देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, साथ में खुली हुई है। ठीक है ना, साथ में खुली हुई है। जब सबसे बड़ी पाइप को अकेले इस टंकी को 42 मिनट में भर सकती है। सबसे बड़ी पाइप जो है वो अकेले इस टंकी को कितना मिनट भर सकती है? 42 मिनट में भर सकती है।
प्रत्येक पाइप से पानी बहाव की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। ये देखो यहाँ पे तुम्हारा क्लू दिया है क्या कि बहाव की मात्रा, देखो प्रत्येक पाइप में पानी के बहाव की मात्रा उनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। मतलब क्या, इसका स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगा, इसके व्यास का स्क्वायर मतलब डायमीटर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 और ये जो क्या है 9 9 4 और 1 क्या है, इसका स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला देखो, जो बीच में छोड़ा गया था ठीक ना, साथ में खुली हुई है जब सबसे बड़ी पाइप अकेले इस टंकी को 42 मिनट में भर रही है। सबसे बड़ी पाइप जो है कौन, सी है, क्योंकि सी का स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये क्या कर रहा है 9 मिनट, 9 में से जो सी का स्ट्रेंथ जो 9 है उसमें वो क्या कर रहा है, बड़ा वाला जो है 42 मिनट में भर रहा है। ठीक है, 42 मिनट में भर रहा है। तो क्या बोला है, प्रत्येक पाइप से पानी के बहाव की मात्रा उसके व्यास के वर्ग। तो आप क्या बोला, 3 पाइप द्वारा एक टंकी को भरने में क्या समय लगेगा। देखो जो एक्चुअल क्वेश्चन वो शुरुआत में पूछा है कि 3 पाइप द्वारा एक टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, देखो ऊपर। ठीक है, तो तीनों पाइप को मिला के देंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 4 14, और जो 14 है इसी का हम लोग को मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपली इसको इससे गुना और ये नीचे क्या हो जाएगा 14 इंटू 42 डिवाइड बाई 9। और जो 14 का मान है कैसे निकलेगा, देखो जो टाइम एंड वर्क पढ़ा है उसको पता होगा कि स्ट्रेंथ का जब केस आता है, स्ट्रेंथ के साथ जब गुना वगैरह होता है तो क्या होता है, ऊपर ऊपर गुना होता है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 42 डिवाइड बाई 14, क्योंकि स्ट्रेंथ के केस में हमेशा ऊपर गुना करना है। ठीक है, तो कितना में करेगा 14 3 जा 42, तो बचेगा क्या 9 इंटू 3 यानी कि 27, 9 इंटू 3 यानी कि 27 मिनट में क्या करेगा, ये खाली करेगा। ठीक है, मतलब दोनों मिल सबको मिलके क्या करेगा, भर देगा। चलो देखो अब आगे, क्वेश्चन नंबर 2। टाइप 4 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। देखो टाइप 4 में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है, इस तरह से अभी डायमीटर देगा, उसका स्क्वायर करने बोलेगा और जो स्क्वायर निकालेगा वही तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। अब देखो वापस से यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन, 3 पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो पहले ही क्वेश्चन पूछा है 3 पाइप जो है वो टंकी को भरने में कितना समय लगेगी, जिनका व्यास मतलब डायमीटर क्या है, एक का है 2 सेंटीमीटर, बी का कितना है 3 और सी का 4। यहाँ पे ए बी सी दिया नहीं, आपने से मानना है। ठीक है, साथ में खुली हुई है। ठीक है, सबके सब साथ में खुली हुई है। अब आगे क्या बोला देखो, जब सबसे बड़ी पाइप को अकेले इस टंकी को भरने में 58 मिनट लगता है। सबसे बड़ा पाइप जो है वो 58 मिनट लेता है। अब सबसे बड़ा कौन है, वो तो बाद में जब उसका निकालने वाले स्ट्रेंथ उसके पता चलेगा। 58 मिनट लेता है सबसे बड़ा वाला। ठीक है, प्रत्येक पाइप से पानी के बहाव की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। देखो हम लोग जो है कोई भी काम कितना जो मात्रा में कर सकते हैं, वो जो मात्रा है तो वो क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। तो वही तो यहाँ पे भी करना है, उसका वर्ग बोला है, वर्ग का समानुपाती मतलब स्ट्रेंथ क्या है, उसका वर्ग का समानुपाती है, वर्ग का वर्ग के बराबर, डायमीटर के वर्ग के बराबर। तो 2 का वर्ग कितना 4, 3 का 9 और 4 का 16। अब 16 जो है, अब 16 सबसे बड़ा पाइप का मान कितना दिया हुआ है, 16 का मान दिया हुआ है 58। ठीक है, तो क्या बोला है कि तीनों तीनों मिलके, ठीक है 16 का मान दे दिया 58। अब तीनों मिलके कितना बार में भरेगा वही पूछा है। तो देखो क्या होगा, तीनों मिलके कितना हो रहा है 16 4 20 और 9 29, 29 है। और 29 का क्या हो जाएगा 16 इंटू 58 और डिवाइड बाय 29। अब इस 29 से 58 कट जाएगा 2 टाइम्स में, बचेगा क्या 32। तो 32 मिनट्स लग जाएगा क्या तीनों मिलके बनने में, बी। चलो आगे, टाइप नंबर 5 यहाँ से शुरू हो रहा है। अब जो टाइप नंबर 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पहला क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भी टिक करो इसको। चलो
इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकती है। दो पाइप है ए और बी, जो कि भरने का काम कर रहा है। टाइम दिया है, कितना टाइम में भर रहा है, एक 24 मिनट में भरेगा और एक कितना मिनट में भरेगा, 32 मिनट में भर रहा है। 24 मिनट और 32 मिनट, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 96 का। स्ट्रेंथ यहाँ से निकालते हैं, स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 24 से 4 बार में, 32 से 3 बार में, ये हो गया स्ट्रेंथ इसका। अब क्वेश्चन आगे क्या पूछा है, यहीं से सबसे उसका इम्पोर्टेंट टाइप है। देखो, यदि दोनों पाइप एक साथ खोला जाए तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, तो देखो दो पाइप को पहले एक साथ खोल दिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक ए और बी खोल देंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी को कितना मिनट के बाद बंद कर दिया जाए ताकि 18 मिनट में पूरा का पूरा टंकी जो है वो भर जाए। अब देखो 18 मिनट तक जो है बी को बंद कर दिया था यहाँ पे, पर 18 मिनट तक पूरा का पूरा ए जो है 18 मिनट तक काम करेगा ना, तो ए जो है यहाँ तक 18 मिनट तक काम किया। अब 18 मिनट तक जो काम किया उसका कैसे निकालेंगे, देखो ए जो है वो पूरा 18 मिनट तक काम करेगा, क्योंकि ए को बंद नहीं किया गया है। तो अब 18 लेंगे ए का और गुना क्या करेंगे 4, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या होता है, टाइम इंटू स्ट्रेंथ इक्वल क्या हो जाएगा, हम लोग को वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो ए जो है कितना काम किया, 96 में से 72 काम किया। ठीक है, क्योंकि 18 72, अब 96 में से अगर 72 काम कर लेगा ए, तो बी का काम कितना बचेगा, बी का काम कितना बचेगा, यहाँ से 96 में 72 जाएगा तो कितना बचेगा, वही होगा बी का काम 24। तो बी का काम कितना निकलेगा, बी को अकेले 24 काम करना पड़ेगा। अब जब बी का काम पता चल गया तो टाइम पूछा है। ठीक है, तो बी को कितना समय बाद जो है वो बंद कर दिया गया था, वही पूछा है क्वेश्चन में। तो बी को कितना समय बाद बंद किया था, उसके टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, वो कितना काम किया है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 बाय बी का स्ट्रेंथ। टाइम बराबर क्या होता है, वर्ग होता है स्ट्रेंथ, तो 3 से कितना में करेगा 8 टाइम्स में, मतलब क्या कि 8 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया था। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था। तो इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछता है, तो क्वेश्चंस का हर टाइप जो है अच्छा से याद रखना। ठीक है, चलो अब आगे टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछा है देखो, दो पाइप ए और बी, इसमें ए छूट गया ठीक ना, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकता है। दो पाइप है ए और बी, कितना जो कि भर सकता है, भरने का काम किया बोला है ना, तो ए और बी जो है वो 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकता है, 12 मिनट और 16 मिनट, 16 मिनट में। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा 48 का। ठीक है, अब देखो ये टाइम था, टाइम का एलसीएम 48 आया। अब स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्ट्रेंथ निकलेगा यहाँ से। अब इस क्वेश्चन में भी वही सेम रूल होगा। देखो, यदि दोनों पाइप को एक साथ में खोला जाए, देखो दोनों पाइप को क्या किया, एक साथ में खोला, यहाँ से यहाँ तक क्या काम किया, ए और बी जो कि काम कर रहा है। आगे क्या हुआ है वो भी बताया नहीं। देखो आगे कितने समय बाद बी को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी जो है 9 मिनट में भर जाए, तो यहाँ पे भी वही सेम हुआ है, बी को बंद कर दिया गया। अब कितना टाइम के लिए बंद किया वो तो हमको पता नहीं है, पर एक चीज़ पता है कि ए जो है वो पूरा काम किया यहाँ से लेके यहाँ तक, और कितना मिनट काम किया ये जो है वर्क किया कितना 9 मिनट के लिए, क्योंकि 9 मिनट में भर जाता है बोला है। तो 9 मिनट तक जब वो ये काम करेगा पूरा 9 मिनट, ए का स्ट्रेंथ कितना है 4 का स्ट्रेंथ है, तो कितना 36 काम करेगा। तो बी के लिए कितना बचेगा, बी के लिए 36, यहाँ पे क्या बोलते हैं 48 में अगर 36 जाएगा तो कितना बचेगा
तुम्हारा 12 बचेगा। ठीक है, तो बी कितना काम करेगा? 12। अब 12 काम उसको टाइम निकालने बोला है बी का, 12 काम कितना टाइम में करेगा? तो 12 का जो काम है उसके बाद स्टैंड दे देंगे अगर बी का, क्या निकल जाएगा? उसका टाइम निकल जाएगा कितना? 4 मिनट्स। यानी कि 4 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया, बंद, क्लोज। ठीक है, 4 मिनट के बाद क्लोज, खत्म। चलो टाइप 6 में अब कितना, 2 ही क्वेश्चन है, तो देख लो जल्दी से इसको बनाकर खत्म करते हैं। क्या बोला है? यदि 2 पाइप साथ में काम करें तो होज 12 घंटा में भर जाता है। ठीक है, एक पाइप होज को 10 घंटे में भरती है, जबकि अधिक गति वाली पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, वही पूछा है। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा। देखो, 2 पाइप जो है वो 2 पाइप एक जो है काम करते हैं, ठीक ना। यदि 2 पाइप साथ में काम करें तो होज 12 घंटा में भरता है। ठीक है, साथ में काम करने से 12 घंटा में। ठीक है, पर देखो क्या बोला है, इसके बाद क्वेश्चन बनता है, एक पाइप होज को दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरती है। मतलब देखो, एक है फास्टेस्ट, जो फास्टेस्ट है उसको हम क्या मानते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो स्लो जो है, स्लोएस्ट, वो क्या हो जाएगा? 10 घंटा क्या लेट से भरेगा, मतलब x+10। अब दोनों को जोड़ के कितना बोला है? दोनों को जोड़ के बोला गया है 12 घंटा। 12 घंटा में भरता है, ठीक ना, दोनों मिलके 12 घंटा में। ठीक है, तो अब आगे देखो क्वेश्चन क्या होगा। हम लोग को पता है क्या फॉर्मूला, दोनों मिलके क्या फॉर्मूला पता है कि x इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ? दोनों मिलके x इंटू x+10 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, यानी कि x+x+10 इज इक्वल टू क्या? 12। ठीक है, 12 आवर। अब क्या हो जाएगा? देखो ये जो क्वेश्चन है ना टाइप 6, इसका ऑप्शन से बनाना अच्छा रहेगा, ठीक ना, क्योंकि द्विघातीय समीकरण में जाएगा। और हमेशा क्या, कि द्विघातीय समीकरण से आपको बचना है। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे ए बी सी और डी, जो ठीक ना, जो ऑप्शन है वो तो आपको निकालना है, एक्स का मान जो है वो निकालना है, ठीक ना। देखो ऑप्शन 8 से, इसमें क्या, ए जो है ऑप्शन ए वो क्या है? 20 है। ऑप्शन बी जो है वो 30 है। ऑप्शन सी जो है वो 40 है। और ऑप्शन डी जो है वो है 50। ठीक है, इसका ऑप्शन इसमें कट चुका है, इसलिए हम ऑप्शन लिख दिए। इसको ऑप्शन हिट से ही बनाना है। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम लोग x का मान 20 रख के पहले बनाते हैं, x का मान 20 रख के बनाएंगे तो क्या होगा? 20 इंटू 20+10 यानी कि 30 डिवाइड बाई क्या? 20+30। ठीक है, अब देखो आगे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 12 था। और इधर देखो, जब इसको हम लोग करेंगे तो कितना काम हो जाएगा इधर से? 20 इंटू 30
डिवाइड बाय 50। अब इस 0 0 खत्म, 5 से 4 टाइम्स में, यानी कि देखो इक्वल टू 12 था। 12 और 12 बराबर हुआ, बराबर आ गया ना, यानी कि क्या हो जाएगा, x की जगह पे 20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि आ, अधिक गति वाली पाइप को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि x का मान पूछा था, अधिक गति वाली, तो क्या हो जाएगा 20। ठीक है, खत्म। चलो दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला में ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से फटाक से बनेगा। देखो टाइप 6 में जितना भी क्वेश्चन है सबको ऑप्शन ठीक से ही बनाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में हमेशा द्विघातीय समीकरण से बचना है, ऑप्शन हिट करके ही हम लोग का टाइम बचेगा। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या बोला है, यदि दो पाइप एक साथ काम करे तो हौज 6 घंटे में भरती है। दो पाइप, एक है फास्ट, एक है स्लो। ठीक है, फर्स्ट को मान लेते हैं हम लोग एक्स, और स्लो को देखो क्या बोल रहा है आगे, 6 घंटे में भरती है। एक पाइप हौज या जलाशय को दूसरे पाइप से 5 घंटे जल्दी भरता है, मतलब एक्स जो है वो 5 घंटा जल्दी भर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेट से एक्स प्लस 5, दोनों को मिलाकर कितना बोला, 6 घंटा। ठीक है, तो आप देखो आगे क्या होगा, तेज पाइप को जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोनों को मिलाकर पहले हम लोग काम कराते हैं, क्या होता है, दोनों को मिलाकर काम करने में कितना होता है, एक्स इंटू वाई, यानी कि एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई क्या, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 5, यही होता है। अब चलो एक्स का मान हम लोग पुट करते हैं, एक्स का मान हम लोग इसमें पुट करेंगे 20 को, तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 30, 20 इंटू 25 बाई 20 प्लस 25 मतलब 45, तो इसमें से कटेगा नहीं। एक काम करते हैं, एक्स का मान 10 करके पुट करके देखते हैं एक बार। एक्स का मान अगर 10 पुट करेंगे, 10 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 10 प्लस 15 मतलब कितना 25। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे कटेगा, 2 से 5 से 5 2 जा, और 5 से 5 5 जा, 5 से 15 कट जाएगा, कितना में 3 टाइम्स में इक्वल टू यहाँ पे 6 था। ठीक ना, यहाँ पे 6, तो 3 2 जा 6 हुआ, 6 इक्वल टू 6, ये तुम्हारा क्या हो गया, एल एच एस आर एच एस हो गया बराबर, मतलब क्या आपका 10 होगा एक्स का मान, और फास्टेस्ट वाला ही पूछा था, यानी कि एक्स एक्स का मान पूछा, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 10, खत्म। यही था आज का क्लास, इसके बाद आगे टाइप 7 करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद रेगुलर वीडियो आती रहेगी, तो चैनल को देखते रहिए, और आगे अपना प्रिपरेशन शुरू कीजिए, जारी कीजिए आगे से। थैंक यू, आज इतना ही आज का क्लास, इसके बाद आगे टाइप 7 शुरू करेंगे। बाय बाय।